अपना प्लेयर रिस्पॉन्ड तो होता ही है, मीन्स पुनर्जीवित तो होता ही है, बट वो मज़ा नहीं है, मीन्स कोई ट्रांजिशन नहीं है। जैसे ही आउट हुआ वैसे ही सडनली पोजीशन चेंज हो जाता है। आज की इस वीडियो में ट्रांजिशन ऐड करने वाला, मीन्स अगर एनिमी से टकराए तो थोड़ा रेडिस टाइप का होना चाहिए, समझ रहे हो ना, मतलब थोड़ा सा रेडिस टाइप का फेड इन फेड आउट होना चाहिए। और जैसे ही विन या फिर लेवल स्टार्ट हो तो ब्लैक कलर का फेड इन फेड आउट होना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में छोटा सा एनिमेटिंग का पार्ट दिखाने वाला हूँ, किस तरीके से एनिमेटिंग ऐड करते हैं। गेम में फेड इन फेड आउट ऐड करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हायरार्की पे जाके राइट क्लिक करूंगा, देन यूआई में जाके एक इमेज क्रिएट करूंगा और इसको मैं नाम दे देता हूँ फेड आउट। और मैं क्या करूंगा, इसको जो रेक्ट ट्रांसफॉर्म है कंट्रोल एल्ट करके पूरा स्ट्रेच कर दूंगा। एंड मैं चाहता हूँ कि जब गेम स्टार्ट हो तो थोड़ा सा ब्लैकिश टाइप का फेड इन हो, सॉरी फेड आउट हो, तो मैं इसको थोड़ा सा ग्रे कलर आई थिंक ज़्यादा मोर बेटर है। एंड दैट्स ऑल, हमारा जो ये है वर्क कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसमें कुछ एनिमेशन ऐड करने वाला। तो एनिमेशन कैसे ऐड करते हैं, वैसे तो मेरा यहाँ पे पॉपअप विंडो है ही, बट आप विंडो में जाना, देन यहाँ पे एनिमेशन सर्च करना और एनिमेशन पे क्लिक करना, तो ये वाला जो पॉपअप विंडो है वो आ जाएगा। मैं सिंपली क्या करूँगा, क्रिएट कर लूँगा। यहाँ पे कोई भी एनिमेटिंग क्रिएट करने के लिए आपको पहले गेम ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे फेड आउट जो इमेज मैंने क्रिएट करा है उसमें एनिमेशन ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर दूंगा उसको सिलेक्ट करके। और ये मेरे से पूछ रहा है कि कहाँ पे सेव करना है, तो मैं एसेट फोल्डर में एक फोल्डर क्रिएट करूंगा एनिमेशन नाम का, एंड देन एनिमेशन पे क्लिक करके इसको मैं नाम दे देता हूँ फेड आउट, एंड देन सेव। तो यहाँ पे जो मेरा एनिमेशन है वो सेव हो चुका है। और अभी आप देख सकते हो मेरे सामने में कुछ ऐसा विंडो जो है, ऐसा विंडो ओपन है। तो यहाँ पे कीज ऐड किए जाते हैं, जैसे कि अगर कुछ चेंजेस होता है तो वो यहाँ पे की बन के आता है। मैं बताता हूँ मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी ये 0 सेकंड पे है, देन 0.1, 0.2, 0.3, 0.4 ऐसे कर करके यहाँ पे सेकंड्स में चीज़ें चलती हैं। तो मैं यहाँ पे 0.5 तक अपना एनिमेशन चलाना चाहता हूँ। और ये आप ये देख सकते हो, ये रिकॉर्ड बटन है। मैं सिंपली इस पर क्लिक करूँगा एंड देन मैं चाहता हूँ कि इसमें इसके कलर में कुछ चेंजेस हो। तो यहाँ पे आप अल्फ़ा वैल्यू देख सकते हो, अभी ये मेरा 255 है। मैं सिंपली इसको 0 कर दूंगा तो ये कुछ ट्रांजिशन टाइप क्रिएट हो जाएगा। अब मैं इसको रन करके दिखाता हूँ ये कैसा दिखेगा। ये कुछ ऐसा दिखेगा, जैसे ही गेम स्टार्ट होगा तो ये इस तरीके का ट्रांजिशन होगा। सो अब मैं क्या करूँगा, जो जहाँ पे मैंने एनिमेशन क्रिएट करा था मैं उसको सिंपली लूप टाइम जो है वो इनेबल है इसका, तो इंस्पेक्टर में इसको जा करके अनटिक कर देना है, इसको एनिमेशन को सिलेक्ट करके। एंड अभी मैं गेम रन करूँ तो आप देख सकते हो ये किस तरह से दिखेगा। अब देखो मेरा जो ट्रांजिशन है वो सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। तो दैट्स ऑल, यहाँ तक तो हमने काम कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जब हमारा गेम जो है वो विन पोजीशन पे पहुंचे, मीन्स अभी मेरा गेम यहाँ पे है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे पहुंचे तो एक फेड इन ट्रांजिशन भी हो। तो फेड इन कैसे ऐड करना है, आप सिंपली यहाँ पे फेड आउट वाला जो है इसको मैं नेम चेंज कर देता हूँ, फेड आउट से फेड ही सही है, मैं बस फेड रख दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने फेड आउट वाला एनिमेशन क्रिएट करा था। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एनिमेशन पे जाकर के फेड आउट पे क्लिक करूंगा, देन आपको क्रिएट न्यू क्लिक का ऑप्शन शो करेगा। एंड आप उस पर जब क्लिक करोगे तो ये पूछेगा कि ये जो सेकंड एनिमेशन है तो वो कहाँ पे सेव करना है। तो इसको मैं फेड इन नाम दे देता हूँ और इसको मैं यहीं पे सेव करूंगा एनिमेशन फोल्डर में। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ एंड देन 0.5 सेकंड तक मुझे क्या करना है, इसको फेड इन करना है। मीन्स पहले तो ये हमारा अल्फा रहेगा एंड देन रिकॉर्ड करूंगा मैं, और इसका जो कलर है उसमें थोड़ा सा फेड इन डालूंगा 255। सो हमारा फेड इन वाला जो है वो भी फंक्शन रन कर रहा है। मीन्स जब हमारा गेम विन कर जाएगा, हमारा प्लेयर जो है वो विनर पोजीशन पे पहुंच जाएगा, तो ये फेड इन वाला जो है रन होगा। अभी देखो, अब तो मैं इस गेम को बना रहा हूँ लैपटॉप में, तो लैपटॉप में कीबोर्ड रहती हैं और उससे हम इनपुट देते हैं। तो जब हमारा गेम जो है वो अच्छे से रन करता है इनपुट देने पे, बट इशू क्या आता है कि जब मैं इस गेम को एंड्रॉयड में डालूंगा ना तो वहाँ पे इशू आएगा। इशू क्या रहेगा कि जब, चूंकि एंड्रॉयड में तो स्क्रीन टच रहता है, तो स्क्रीन को जब मैं टच करूंगा तो यहाँ पे सबसे अपर लेयर क्या है, सबसे अपर लेयर ये इमेज है जो फेड इन फेड आउट हो रहा है। तो उस समय इशू क्या आएगा कि हमारा जो बटन है, जो बैकग्राउंड में यूआई है, जैसे हमारा बटन रहेगा मूव करने के लिए प्लेयर को, तो वो वर्क नहीं करेगा। तो उस केस में क्या करना है, इसको मैं डिसेबल कर दूंगा।
जैसे ही मैं इसको डिसेबल कर दूंगा तो हमारा प्लेयर जो है एंड्रॉयड या फिर कोई भी स्क्रीन टच फोन में अगर यूज करते हैं तो उसमें वर्क करेगा। तो इसको डिसेबल करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस कर लेता हूँ अपने स्क्रिप्ट में। कौन से स्क्रिप्ट में एक्सेस करना है? प्लेयर मूवमेंट वाले स्क्रिप्ट में। तो मैंने जो है यहाँ पे अपना स्क्रिप्ट ओपन कर रखा है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जल्दी से एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, serialize field and then private game object fade। और इस फेड का एनिमेटर कंपोनेंट भी एक्सेस करना है। मीन्स जब मैं ये एनिमेशन बना रहा था तो यहाँ पे फेड में ऑलरेडी एनिमेटर करके एक कंपोनेंट जो है वो ऐड हुआ था, तो मैं इसी कंपोनेंट को ऐड करूँगा ताकि ये एनिमेटर में जो है ये कंट्रोलर वाला क्लिप आप देख रहे हो ये मैं ऐड कर सकूं। तो एनिमेटर को एक्सेस करने के लिए स्क्रिप्ट में मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक और कंपोनेंट ऐड करूंगा, प्राइवेट एनिमेटर, और इसका मैं नाम दे देता हूँ फेड आउट। देन मैं स्टार्ट करूंगा, जब भी जैसे ही हमारा गेम स्टार्ट हो तो मैं क्या करूंगा, फेड आउट में फेड डॉट गेट कंपोनेंट एनिमेटर कंपोनेंट एक्सेस कर लूंगा, एनिमेटर कंपोनेंट एक्सेस कर लूंगा। और मैं क्या करूंगा, जैसे ही हमारा ये जो गेम है रन हो तो फेड आउट जो है वो डिसेबल हो जाए। मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो फेड वाला इमेज है वो डिसेबल हो जाए। जैसे ही हमारा गेम रन हो उसके थोड़े देर बाद 5 सेकेंड तक ये ट्रांजिशन चलेगा, देन उसको डिसेबल कर देना है। तो डिसेबल करने के लिए क्या करना है, हमें यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है इन्यूमरेटर यूज करना। इन्यूमरेटर क्या है कि इन्यूमरेटर एक फंक्शन है जो आपको टाइमिंग का गैप देता है। मीन्स आप चाहते हो कि मैं यहाँ से यहाँ तक इस चीज को प्ले करूँ, मीन्स एक टाइम से दूसरे टाइम तक एक चीज को प्ले करूँ, तो उसके बीच का गैप को बरकरार रखने के लिए, कह सकते हैं बरकरार रखने के लिए जो है इन्यूमरेटर का यूज किया जाता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक बहुत ही अच्छा इन्यूमरेटर क्रिएट कर लेता हूँ, इन्यूमरेटर, और मैं फेड इन टाइम इसका नाम दे देता हूँ एंड देन मैं यहाँ पे लिखूंगा yield return new wait for second wait for second एंड इसका जो कुछ ड्यूरेशन रहेगा, तो मेरा जो क्लिप का ड्यूरेशन है वो 0.5 सेकेंड है, तो मैं इसका 0.6 सेकेंड दे देता हूँ। मैंने f लिखा क्योंकि ये फ्लोट वैल्यू में है। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ जो मेरा फेड आउट है कंपोनेंट, वो क्या करना है, फेड आउट डॉट प्ले कर देना है, फेड आउट क्लिप, फेड आउट। मेरा जो क्लिप का नाम है वो फेड आउट है, तो उस फेड आउट को क्लिप को स्टार्ट कर देना है। तो मेरा जो यहाँ पे वो स्टार्ट हो जाएगा एंड देन मैं क्या करूँगा, इसको मैं डिसेबल कर दूंगा, फेड को डॉट सेट एक्टिव फॉल्स। सो अभी हमारा जो स्टार्टिंग वाला है वो पोजीशन रेडी हो चुका है, स्टार्टिंग ट्रांजिशन। अब मैं इसको सिंपली सेव कर देता हूँ। देन यूनिटी में ये थोड़ा कंपाइल होने में टाइम लगेगा। सो मेरा जो स्क्रिप्ट है वो कंपाइल हो चुका है एंड यहाँ पे प्लेयर में अभी आप देख सकते हो, प्लेयर मूवमेंट में अभी कुछ भी नहीं शो कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई क्यों नहीं शो कर रहा है। एंड मैं इसको नाउ आप देख सकते हो यहाँ पे फेड में एक गेम ऑब्जेक्ट मांग रहा है। मैं सिंपली इसी इमेज को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। मैं बेसिकली कर क्या रहा हूँ, प्लेयर मूवमेंट वाले स्क्रिप्ट में चेंजेस कर रहा हूँ जो कि मेरे प्लेयर में ऐड करा हुआ है। तो मैं यहाँ पे प्लेयर मूवमेंट वाला जो स्क्रिप्ट है उसमें ये गेम ऑब्जेक्ट डाल रहा हूँ। और मैं क्या बोल रहा हूँ, प्लेयर मूवमेंट वाले स्क्रिप्ट में मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा है फेड नाम का, जो गेम ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है। एंड देन मैंने एक वेरिएबल क्रिएट करा है एनिमेटर का, जो कि जिसका नाम है फेड आउट।
मैं सिंपली फेड नाम का गेम ऑब्जेक्ट एक्सेस कर रहा हूँ और उस गेम ऑब्जेक्ट का जो एनिमेटर कंपोनेंट है वो भी एक्सेस कर रहा हूँ और उसको एक्सेस करके इस फेड आउट नाम के जो वेरिएबल है उसमें मैं सिंपली पुट कर रहा हूँ और मैं बोल रहा हूँ जैसे ही गेम स्टार्ट हो तब ये करना है। और मेरा जो यहाँ पे इन्यूमरेटर फंक्शन है उसको भी मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा। जैसे ही हमारा गेम स्टार्ट होगा तो यहाँ पे इन्यूमरेटर है जो है स्टार्ट को रूटीन फेड इन टाइम ये प्ले कर देना है। मैं सिर्फ यहाँ पे यही बताना चाह रहा हूँ। और जैसे हमारा गेम स्टार्ट होगा तो यहाँ पे जो एनिमेटर कंपोनेंट है फेड का वो एक्सेस कर लेगा फेड आउट। तो फेड आउट अब खाली रहा नहीं है, उसके पास एनिमेटर कंपोनेंट है तो वो अब क्या होगा, देन ये वाला स्टेटमेंट रन करने के बाद में स्टार्ट को रूटीन होगा। तो स्टार्ट को रूटीन इन्यूमरेटर फंक्शन के साथ में ही यूज किया जाता है। तो स्टार्ट को रूटीन में मैं एक इन्यूमरेटर पास कर रहा हूँ फेड इन टाइम नाम का, जो क्या करेगा फेड आउट करेगा यानी कि प्ले करेगा और प्ले करने के 0.6 सेकेंड के बाद में उस गेम ऑब्जेक्ट को फॉल्स कर देगा। अभी मैं आपको एक बार गेम रन करके दिखाऊं तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो ये रहा मेरा गेम व्यू एंड मैं गेम को रन कर रहा हूँ। यहाँ फेड आउट हुआ एंड देन ये डिसेबल हो गया। अभी आप देख सकते हो ये हमारा डिसेबल है। तो इस तरीके से मैं यही करना चाह रहा था बेसिकली। अब मैं क्या करूँगा, मेरा जो गेम है अभी तो ये आउट हो रहा है, देन फिर गेम स्टार्ट हो रहा है, तो ये कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है। तो यहाँ तक तो हमारा स्क्रिप्ट जो है सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। मीन्स जब भी जैसे ही गेम स्टार्ट होगा तो फेड आउट होगा। बट उस समय का क्या, जब हमारा प्लेयर जो है वो एक खास चेक पॉइंट पे पहुंच जाए एंड देन आउट हो तो वापस वो चेक पॉइंट पे रन होगा। तो उस केस में क्या, उस केस में तो कोई फेड आउट हो नहीं रहा है। तो मैं क्या करूँगा, उस केस को फेड आउट करने के लिए यहाँ पे सिंपली अपने स्क्रिप्ट में जाऊँगा एंड देन अभी आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा जो प्लेयर है वो एनिमी से टकरा रहा था इस वाले स्टेटमेंट में। यहाँ पे चेक पोज नल वाला भी स्टेटमेंट है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे स्टार्ट को रूटीन कर दूंगा, देन फेड इन टाइम वाला जो इन्यूमरेटर है वो मैं पास कर दूंगा। अभी मैं एक बार रन करके दिखाता हूँ किस तरह से ये वर्क करेगा। सो लेट्स रन द गेम एंड नाउ जैसे गेम स्टार्ट हुआ वैसे ही फेडिंग हुआ एंड मैं जा रहा हूँ चेक पॉइंट की तरफ। अभी यहाँ पे मेरा चेक पॉइंट था एंड अब मैं जाऊंगा प्लेयर से एनिमी से कोलाइड होने के लिए। देन देखते हैं क्या होता है। मैं यहाँ पे इशू क्या है, इशू देखो यहाँ पे एक वार्निंग शो किया, गेम ऑब्जेक्ट विथ एनिमेटर इज इनएक्टिव। जो चीज इनएक्टिव है उसको रन कैसे कर सकते हैं, वो तो रन होगा नहीं क्योंकि मैं तो यहाँ पे उसको इनएक्टिव कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेट एक्टिव फॉल्स को सेट एक्टिव ट्रू करूँगा। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फेड नाम का जो गेम ऑब्जेक्ट है उसको सेट एक्टिव कर दूंगा सेट एक्टिव ट्रू। अब हमारा चेक पोज होगा, एनिमी से टकराएगा, सेट एक्टिव ट्रू हो जाएगा गेम ऑब्जेक्ट और ट्रू होने के बाद में ये वाला जो इन्यूमरेटर फंक्शन है वो रन करेगा एंड देन फिर वापस फॉल्स हो जाएगा। सो लेट्स सी क्या होता है। सो ये हमारा गेम ऑब्जेक्ट है। अब मैं इसको एक बार रन करता हूँ, देन यहाँ पे देखना क्या होता है। ये फेड इन हुआ, गेम स्टार्ट हुआ, प्लेयर जो है हमारा मूव कर रहा है। यहाँ पे आप देखो डिसेबल हो चुका है जैसे ही ट्रांजिशन हो गया, गेम स्टार्ट हो गया। तो देन मैं यहाँ पे चेक पॉइंट से टकराया एंड चेक पॉइंट से टकराने के बाद अब मैं जा रहा हूँ एनिमी से टकराने। एनिमी से मैं टकराया और यहाँ पे फेड जो है वो सेट एक्टिव ट्रू हो गया। क्योंकि ये वाला जो वीडियो है वो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है तो मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, आप वहाँ पे जाकर के चेक कर सकते हो। एंड
आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही वीडियोज़ के साथ में। सो थैंक यू।